हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो 19 वर्ष की प्रियंका नुटक्की ने एमपीएल की जो 47वां राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप है उसमें अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य में नान जो है मुधलवान योजना शुरू की गई। तो नान मुधलवान योजना जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यानी कि मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने 1 मार्च 2022 को नान मुधलवान योजना शुरू की और नान मुधलवान योजना का उद्देश्य राज्य भर में लगभग जो है 10 लाख युवाओं को सालाना कौशल से लैस करके देश हित में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने में ये मदद करेगा। तो तमिलनाडु में जो है इस योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 6 से 8 मार्च 2022 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया और महोत्सव में ज़्यादातर कार्यक्रम जो है वो करणी सिंह स्टेडियम और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है कि झरोखा उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। तो झरोखा उत्सव जो है 8 मार्च 2022 में नारीत्व और कला, शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बतौर उत्सव झरोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया और अखिल भारतीय उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम जो है भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का एक संग्रह है जो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 16 स्थानों पर आयोजित किया गया। और इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक चला। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को शुरू की गई पेंशन दान करें योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो 7 मार्च 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशन दान करें योजना की शुरुआत की और इस पेंशन कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए पेंशन फंड में अंशदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो 8 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दूसरी पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है। तो मार्च 2022 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो है पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा की जो प्रतिमा है उसका निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा।
तो फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी और लंबी शयन मुद्रा की प्रतिमा का विधिवत रूप से उद्घाटन भारत में बिहार राज्य के बोधगया जिले में जो है गया जिले के में स्थित बोधगया में किया जाएगा। और इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध की शयन या महापरिनिर्वाण मुद्रा में ये प्रतिमा रहेगी। ये प्रतिमा जो है वो 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी, जिसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को बना रहे हैं। और इस प्रतिमा, ये जो विशाल प्रतिमा है, इसका निर्माण फाइबर ग्लास के उपयोग के साथ वर्ष 2019 से ही शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में अव्वल नंबर पर या अव्वल स्थान पर है? तो कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। और इसी घोषणा के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक प्रदान किए जाएंगे। और इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज जो है वो सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हरियाणा की दिवंगत बेटी सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी घोषणा की है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मार्च 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और भारत के अग्रणी उर्वरक निर्माता सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तमिलनाडु के जो थूथुकुडी में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक फ्लोटिंग और सौर परियोजना स्थापित की है। और ये जो है अत्याधुनिक फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थायी आधार पर ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए स्थापित किया गया है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यानी कि 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2022 में अजय भूषण पांडे जी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति जो है 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो इसके लिए है। और महाराष्ट्र से वर्ष 1984 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पांडे जी पिछले वर्ष फरवरी में राजस्व सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। थोड़ा और जानते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में। तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन भारत सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 21 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसका उद्देश्य है कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन के बाद लेखा परीक्षा के काम के लिए एक स्वतंत्र
विनियामक के रूप में काम करना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा 39 जो है 39 यानी कि जो है 39 विकेट के ऑस्ट्रेलियाई महिला स्पिनर जो है लिन फॉलस्टोन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में योन सुक पोल जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो है योन सुक योल जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनावों में 61 वर्षीय योन सुक योल ने जीत हासिल की है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मार्च 2022 को ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। और इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए जाएंगे। और इस विशेष योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाय बागान श्रमिकों के लिए उनकी हकदार सुविधाओं को एकीकृत कर आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।